खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर ईरान पहुंच चुके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दायरे में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत नहीं मिली। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसैदी कल तेहरान का दौरा करेंगे। आबना हुर्मुज़ के साहली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने लंदन पहुंचने पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर खारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। इसहाक़ डार की IMO के सेक्रेटरी जनरल से इलाकाई बहरी सलामती पर गुफ्तगू होगी। सोमालिया के कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेरे बहस आएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 8 में से 6 मखसूस नशिस्तें नून लीग के नाम। नून लीग की मरीम नवाज, मरीम इदरीस और सहरिश कमर मखसूस नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की फरजानी, ताकूब, जोबिया खुरशीद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के इफ्तिखार गिलानी कामयाब। उलमा मशाइख की नशिस्त पर मजहर सईद ने कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून ने 32 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की पोजीशन मजबूत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नदीर तारड़, अहद खान चीमा, राना सनाउल्लाह और शीज़ा फातिमा भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। वज़ीर आला की फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म। 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज ने दोनों मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स का ड्रोन फुटेज से जायजा लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, अवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। शहरियों को मज़ीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतिसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, एहतिसाब से कोई बालातार नहीं। सरकारी निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्ट अनासिर के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोई जगह नहीं। पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, हुक्मरान अपनी आसाइशें और मुराद कम नहीं करते। यूक्रेन से गंदम बरामद की गई, उसका भी किसी को मालूम नहीं। एक बार फिर गंदम बरामद करने की इजाजत दे दी है। हुकूमत पीछे नहीं हटेगी तो हम सड़कों पर बैठेंगे। ये समझते हैं धरने पर बैठे हैं, चले जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हम बस आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास मुतादिद ज़राए मौजूद हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी और मुआशी दोनों कार्रवाई की जा सकती है। ईरान आलमी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। अपने हुर्मुज़ से 70 लाख से 1.5 करोड़ बैरल तेल रोजाना निकाल रहे हैं। तेल और गैस की तिजारत का गला घोटने की ईरानी कोशिश की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। ईरान शदीद दबाव में है।
ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। ईरान के मुआशी हिसाब का वक्त आन पहुंचा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान को सहारा देने वाले हर मुआशी रास्ते को बंद कर देंगे। ईरानी हुकूमत की माल की लाइफ लाइन्स काटना हमारा मकसद है। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। वाशिंगटन मायूसी का शिकार है। नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। टेलीग्राम पर जारी वीडियो पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची ने कहा, वाशिंगटन को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जा सके। अमरीका का ईरान पर नया मुआशी दबाव फौजी महाज पर नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने कहा, उन्होंने मुआशी जंग का हुक्म दिया, ईरान के खिलाफ सबसे शदीद मुआशी मुहिम शुरू की। हम बारहा ऐलान कर चुके हैं, दुश्मन की जानिब से किसी भी जारहाना इकदाम के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मंसूबे मौजूद हैं। हथियारों की फराहमी से बरतानिया फ्रांस भी इसराइली जराइम में शरीक हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना बरतानिया और फ्रांस की जानिब से एक सोचा समझा फैसला है, जिसके जरिए वो इसराइली हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जराइम में शरीक हो रहे हैं। ईरान आइंदा 50 बरसों के मुमकिना खतरात से निमटने की तैयारी कर रहा है। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा जनरल इब्न रज़ा ने कहा, हिकमत अमली में मुल्की, कौमी और मकामी सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने पर तवज्जो दी जाएगी। जंग के दौरान इंतखाबात से यूक्रेन तबाह, आवाम तकसीम हो जाएगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो जंग के दौरान इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं। इस वक्त इंतखाबात रियासत के लिए सुनामी की मानिंद हैं। मेरी हिकमत अमली जंग के खात्मे की जानिब जाना और यूक्रेन की आज़ादी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखना है। गजा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी, 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी। फ़लस्तीनी तिब्बी हुकाम के मुताबिक गजा के वस्ती इलाके अल ज़वाइदा में फ़ज़ाई हमले में इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मलबा और धाती टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। दूसरा इसराइली हमला करीबी इलाके नसीरात पनाहगज़ीन में किया गया। गिनी के दरअल-हुकूमत को नाकरी में लैंडफुल साइट पर मट्टी का तोदा गिरने से 30 अफराद हलाक, 24 जख्मी। हुकूमत के मुताबिक रात भर होने वाली शदीद बारिश के बायस कचरे का ढेर अचानक मुनहदम हो गया। मलबे ने करीब मौजूद खैमों और झोंपड़ियों को अपनी लपेट में लिया। जय बकुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, तलबा की मौजें खत्म। सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल चुके। तवील तातीलात के बाद स्कूलों में एक बार फिर रौनकें लौट आईं। तलबा तालिबात खुशी और जोशो जज्बे के साथ तालीमी इदारों में पहुंचे। असातिज़ा ने नए तालीमी मरहले के आगाज़ पर बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी पर तलबा को खुशामदीद नेक तमन्नाओं का इजहार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत जोन में आगाज। 800 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,78,018 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, शहर भर में जश्न की तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में सब्ज झंडों और सजावटी सामान की खरीदारी में इजाफा। ईद मिलादुन्नबी की आमद पर शहरियों का मजहबी जोशो जज्बा नुमाया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोशो जज्बे, अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक लॉर्ड्स टेस्ट के बाद 2 सितंबर को कौमी टीम किंग चार्ल्स से मुलाकात करेगी। पाकिस्तानी वफ्द चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सरबराही में शाही मेहमान बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। नहीं, मैं शुरू से और आखिर तक पेश हूँ। आप देर से मेरे पास आई। हाँ, नहीं, मेरे उसमें करैक्टर में गुंजाइश थी और उसमें थोड़ी सी और गुंजाइश थी। और स्टेज पे जब तक आप जानती है किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम। और बहरहाल कॉमेडी मेरा अपना एक स्टाइल है और मुझे खुशी है कि मेरे स्टाइल से लोग मुझे पहचानते हैं।
और नामवर अदाकार जमशेद अंसारी की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। रेडियो, टेलीविजन और ड्रामा स्टेज पर लाजवाल किरदार अदा किए जमशेद अंसारी मुनफरिद अंदाज़े बयान से आज भी शायकीन की यादों में जिंदा। पीटीवी के यादगार ड्रामों किरण कहानी, अनकही ताबीर और खुदा की बस्ती में उनकी अदाकारी को बेहद